हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी ये कहता है कि एसएससी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है और वो इनकम एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में, तो क्या एग्रीकल्चर इनकम के लिए ये चीज जरूरी है कि जिस लैंड से एसएससी को एग्रीकल्चर इनकम हुई है वो लैंड एसएससी की हो या एसएससी ने उस लैंड को लीज पर लिया हो। यही इशू ऑनरेबल मुंबई आईटीआईटी की डी बेंच के सामने एक केस बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये केस 130 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 679 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 नवंबर 2023 को आया। इस केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2009-10 और असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में जब एसएससी की असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के द्वारा अपनी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम दिखाने पर उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानने से इस बेसिस पर मना कर दिया कि एसएससी जिस लैंड पर यह क्लेम कर रहा है कि जिस लैंड से ये एग्रीकल्चर इनकम हुई है वो लैंड एसएससी की नहीं है, एसएससी उसका ऑनर नहीं है और ना ही एसएससी ने वो लैंड लीज पर ली है। लेकिन एसएससी का ये कहना था कि पिछले सालों में भी असेसमेंट ईयर 93-94 में से लेकर के 95-96 में एसएससी को सिमिलर सर्कमस्टांसेस में एग्रीकल्चर इनकम हुई है जिसको रेवेन्यू ने सीआईटी अपील के माध्यम से और बाद में उस ऑर्डर को ट्रिब्यूनल ने भी अपहेल्ड किया। तो कंसिस्टेंसी के बेसिस पर ये एसएससी को ये रिलीफ मिलना चाहिए। एसएससी का ये भी कहना था कि पिछले सालों में रेवेन्यू ने जब हाईकोर्ट के अंदर अपील फाइल करी तो हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना कि एग्रीकल्चर इनकम के लिए ये जरूरी नहीं है कि एसएससी उस लैंड का ऑनर हो या एसएससी ने वो लैंड लीज पर ली हो। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये चीज साबित होनी चाहिए कि एसएससी ने उस लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी की है। प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी के मॉडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि एसएससी कुछ फार्मर्स के साथ मिलकर के एक एग्रीमेंट करके फार्मर्स की लैंड पर फार्मर्स को असिस्ट कर रहा था एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करने में और जो एग्रीमेंट थे उनके पर्सुअल से ये पता चलता था कि एसएससी ने फार्मर्स के साथ एक्टिवली फार्मिंग की है। जो एक्टिविटीज थी उस एक्टिविटी के अंदर स्विंग, जर्मिनेशन, डाटा सेलिंग और हार्वेस्टिंग जैसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया और एडिशन किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो स्टेटमेंट्स हैं और जो फार्मर्स की स्टेटमेंट है और जो उनके रिलेटिव्स की स्टेटमेंट है उनसे ये पता चलता है कि एसएससी ने फार्मर्स के साथ मिलकर के एग्रीकल्चर एक्टिविटी की है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी फार्मर्स के साथ मिलकर की गई उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने से जो फार्मर्स ने सीड को जर्मिनेट किया, सीड्स उगाए, उनकी क्वालिटी में भी फर्क पड़ा और उनकी क्वांटिटी में भी फर्क पड़ा और फार्मर्स की स्टेटमेंट के मुताबिक जो एसएससी था उसने फार्मर्स को लो क्वालिटी या लो क्वांटिटी के लिए भी कंपनसेट किया। ट्रिब्यूनल ने फर्दर ये कहा कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर की ये एलिगेशन कि पिछले सालों से यदि हम कंपेयर करें तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि फैक्ट्स के अंदर चेंज हुआ है, लेकिन ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो मटेरियल असेसिंग ऑफिसर ने रिलाई किया है वो रेवेन्यू के केस को सपोर्ट नहीं करता कि प्रेजेंट ईयर के अंदर कोई फैक्ट्स के अंदर बदलाव हुआ है। और सारी एक्टिविटीज को देखते हुए जो एग्रीमेंट फार्मर्स के बीच में है और जो एसएससी के बीच में है उससे ये पता चलता है कि जो भी एक्टिविटी की गई वो फार्मर्स और एसएससी के ज्वाइंट एफर्ट से की गई। तो इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने हाईकोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते हुए प्रेजेंट केस में ये कहा कि इवन इफ
एसएससी एग्रीकल्चर लैंड को ऑन नहीं करता या उसने लीज पर नहीं ली, तो खाली इस बिना पर एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम को डिनाई नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, इस केस में एक छोटा सा ये इशू इन्वॉल्व था कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस होते हैं वो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस में यह भी कहा कि एक बार यदि किसी साल के अंदर कोई बिजनेस लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो उसकी एवज में एसएससी को एक्सपेंस मिलना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो लायबिलिटी कुछ टाइम बाद क्वांटिफाई हुई या एसएससी ने उसको कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज किया, तो ये दोनों फैक्टर्स एसएससी को उस एक्सपेंस को क्लेम करने से नहीं रोकते। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो लायबिलिटी यदि अराइज हो गई है तो उस केस में एसएससी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इस केस में एक छोटा सा इशू ये भी था कि एसएससी ने सेक्शन 14A के अंदर खुद अपना 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट खुद 14A के अंदर डिसअलाउंस किया था, लेकिन इस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एसएससी ने जब ये डिसअलाउंस किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको इग्नोर किया, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने जो सेक्शन 14A रेड विद रूल 8D सबसेक्शन 2 क्लॉज III को अप्लाई किया है वो जस्टिफाइड है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 130 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 679 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की डी बेंच ने 10 नवंबर 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।